ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 4 फरवरी 2024। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा डायमंड हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे संतुष्ट मनी भव। बच्चे संतुष्ट मनी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी और आज तो आपने हमें अपना अकाउंट को बढ़ाने के लिए बताया। संडे की मुरली तो वैसे ही बाबा बड़ी प्यार भरी और शिक्षाओं भरी होती है और हर आत्मा के पुरुषार्थ को तेज करने के लिए होती है। आज आपने आते ही का अगर पास विद ऑनर बनने के लिए ना हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाबा ने 6 अकाउंट बताए और उन 6 अकाउंटों को मुझे चेक करना है कि मैं उन 6 अकाउंटों को कितना जमा कर रहा हूं। क्योंकि आज बाबा ने आते ही कहा कि मैं हर देश विदेश के बच्चों का ना भाग्य देख के हर्षित होता हूं। देखो, भगवान हम बच्चों को देखकर खुश होते हैं, हमारे भाग्य को देख के खुश होते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो ये भाग्य है ना, सारे कल्प के अंदर सिवाय ब्राह्मण आत्माओं का ना किसी का भी नहीं हो सकता। यहां तक कि बाबा कहते हैं ना, देवताएं भी तरसते हैं इस ब्राह्मण जीवन के लिए, क्योंकि देवताओं से भी ऊंचा ये ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में जो भी देवी देवता होंगे वो इस संगम की प्रारब्ध भोग रहे होंगे, लेकिन जो भगवान की गोद है, भगवान की छत्र छाया है, जो भगवान मुझे रोज अमृत वेले मिलने आते हैं और रोज भगवान मुझे ज्ञान मुरली सुनाते हैं, वो सतयुग में कहाँ होंगे? कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार सतयुग में जो इस समय संगम पर हमें भगवान दे रहे हैं। और जो भगवान दे रहे हैं और वो देखकर भगवान देख रहे हैं कि जो बच्चे बहुत हर्षित हैं। कौन से बच्चे हर्षित हैं? जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं। और फिर उन बच्चों को देख के ना भगवान भी खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। तो आज मैं आत्मा अपने आप को देखूं कि भगवान मुझे देख के हर्षित होते हैं। मेरा हर कर्म श्रीमत पर है, हर अकाउंट मेरा जमा किया हुआ है। कहीं मेरे अंदर कोई भी कमी पेशी है तो उसको मैं जल्दी से जल्दी दूर करूं। क्योंकि बाबा ने 98 में कह दिया कि टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है, लेकिन अब क्या है, 26 साल के बाद बाबा फिर याद दिला रहे हैं। अब तो टू लेट का बोर्ड भी लग गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं अपने पुरुषार्थ को चेक करूं। मैं अपने अकाउंट को रोज सवेरे शाम दोपहर चेक करूं कि मेरा अकाउंट में जमा हो रहा है, क्या क्या जमा हो रहा है। वो आज बाबा ने बताया कि सबसे पहले तो समय का खजाना चेक करूं कि मेरा संगम युग का 1 सेकंड भी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा। अभी 1 फरवरी से एक भट्टी चली है सचिन भाई की, तो उसमें भी भाई जी ने बोला कि पूरा दिन चेक करना और लिखना है और उसको बेफेलो टाइम दिया गया कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा।
तो किसी ने लिखा 15 मिनट, किसी ने 1 घंटा, किसी ने आधा घंटा, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 3 घंटे। जो 15 मिनट वाले थे उनको बाबा की तरफ से शाबाशी मिली। अब ये 15 मिनट भी ना खराब हो, इस पे भी पुरुषार्थ करना है। एक तो समय का खजाना, फिर है संकल्पों का खजाना। तो मेरा एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत पर है। हर संकल्प मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव तो क्या व्यर्थ भी ना हो। हर संकल्प मेरा अपने प्रति, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना वाला, दुआएं देने वाला, सबसे दुआएं लेने वाला। फिर बाबा ने तीसरा खजाना कहा, बोल का खजाना। मैं आत्मा कैसे बोल बोलती हूँ, मेरा हर बोल मीठा है। हर आत्मा के प्रति मेरे बोल के अंदर मिठास है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना वाले बोल बोलती हूँ। और जो बोल है मेरे कम से कम हो, मीठे हों, ज्यादा शब्द ना हो बोलों में। फिर चौथा खजाना बाबा ने दिया, ज्ञान धन का खजाना। तो मैं ज्ञान धन को देखूं कि उस खजाने को मैंने अपने अंदर कितना धारण किया है। और वो खजाना ऐसा है जब वो हम बांटते हैं तो और ज्यादा बढ़ता है। तो ये खजाना मैं कितना बांट रही हूं, ज्ञान का खजाना। जितना मैं बांटूंगी उतना और बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने पांचवा खजाना दिया, योग की शक्तियों का खजाना। अब मैं आत्मा सारा दिन कितना योग करती हूँ, बाबा कहते हैं ना कम से कम 8 घंटा। तो योग से मैंने अपने शक्तियों के खजाने को कितना जमा किया। क्योंकि योग ही है ऐसी चीज जिससे मैं आत्मा पावरफुल बनूंगी, जिससे मेरे अंदर शक्तियां आएंगी। फिर छठा खजाना बाबा ने दिया, दिव्य जीवन के सर्वगुणों का खजाना। अब ये खजाने मैं चेक करूं, 6 के 6 मैं रोज जमा कर रही हूं, रोज बढ़ोतरी हो रही है। अगर मैंने इस समय इन खजानों को जमा नहीं किया ना, फिर ये समय नहीं मिलेगा। तो सारे दिन में मैं अपना इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करूं और बार बार देखूं। अगर मैंने 5 मिनट भी कहीं योग किया तो उस योग में मैंने सारे खजाने जमा किए हैं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ज्ञान का धन बांटा है, शक्तियां मैंने योग से कितने ली हैं, दिव्य गुण अपने अंदर कितने धारण किए। क्योंकि दुनिया में भी ना जब अकाउंट देखते हैं ना अपना स्थूल में भी, तो धन चेक करते हैं कितना जमा हुआ, कितना मैंने इकट्ठा किया। और वो तो विनाश होने वाला है। और जो अविनाशी खजाने हैं उनको मैंने कितना जमा किया। ये अविनाशी खजाने इस समय जमा करने पर मुझे 21 जन्म 1250 साल इसकी कमाई खाऊंगा मैं। तो ये सारे खजाने चेक भी करने और सारे खजाने चाहिए अगर पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने को मैं इतना जमा करूं, इतना भरपूर कर लूं जो 21 जन्म तक मैं इसकी प्रारब्ध भोग सकूं। क्योंकि बाबा ने कह दिया कि जो अब समय है ना, टू लेट की घंटी 98 में नहीं बजी थी, अब 98 से अब तक लगा लो। अब तो बाबा भी चले गए हैं, जिस रथ में बाबा आते थे वो रथ भी चला गया। अब क्या हो रहा, अब फिर से रिवाइज से भी रिवाइज चल रहा है। तो अब भी हम जब डायमंड हॉल में बैठते हैं बाबा मिलन के लिए, तो वो हमारा योग इतना पावरफुल हो कि स्वयं बाप दादा सामने बैठे हैं और मैं मुरली सुन रहा हूं, बाबा मेरे लिए आए हैं। तो ऐसे खजाने जमा कर लो। क्योंकि बाबा कहते हैं डेट भी जो फिक्स करूंगा ना, मैं कोई डेट फिक्स नहीं करूंगा, सब अचानक ही होगा। तो अचानक के लिए मुझे एवरेडी रहना है। बाबा 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। उस 1 सेकंड में मैं एवरेडी हूं। तो उस समय नहीं मिलेगा कि हम कर लेंगे, अंत में कर लेंगे। अंत में कुछ नहीं होगा।
आज बाबा ने 3 बार कहा है कि जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्योंकि आज की जो मुरली का मेन ही यही है कि अगर पास विद ऑनर बनना है ना तो खजानों को जमा करना है। क्योंकि बाबा हमें अमृत वेले से कितना प्यार लुटाते हैं। तो मैं आत्मा अमृत वेले उठ के परमात्म प्यार के लव में लीन हो जाती हूं। क्योंकि बाबा इतना प्यार देते हैं कि कभी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे बाबा उठाते हैं और उस समय में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाबा के प्यार में इतना लवलीन हो जाऊं, इतना अपने आप को भर लूं कि सारा दिन उस प्यार में खोई रहूं और उस प्यार को मैं फिर बांटूं भी से। क्योंकि बाबा ने कहा प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। क्योंकि दुनिया में भी जब जिससे प्यार हो जाता है ना, अगर वो कह देना कि रात को 1 बजे आना है तो सारी रात नींद नहीं आती, उससे मिलने की बेचैनी होती है। यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बच्चे 2 बजे उठ के आ जाओ मेरे पास, और 2 बजे उठाता है बाबा। तो उस प्यार की घंटी से उठ जाना चाहिए, ना कोई अलार्म, ना कोई और कुछ, सिर्फ एक उस बाबा के प्यार की घंटी बजी मन में और उस घंटी ने मुझे उठा दिया। क्योंकि सारा दिन भी जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहें, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर बाबा से बातें, फिर जो भी कर्म करें उसको बाबा को साथ लेके करें। जब बाबा को हम साथ लेके चलेंगे, चलो बाबा अब घर का चक्कर लगाएं, चलो बाबा गाड़ी में बैठो, बाबा ऑफिस चले, हर जगह बाबा साथ होगा तो हमसे कोई कर्म गलत होगा ही नहीं। और जब बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हर कर्म में बाबा को यूज करना है प्यार से कि बाबा मेरे साथ है बस। तो जितना बाबा मेरे साथ रहेगा ना, तो उतना हमें आनंद आएगा, हमारी स्थिति मजबूत होगी, हमें खजाने मिलेंगे, भरपूर हो जाएंगे खजानों से। तो बस अब पास विद ऑनर बनना है तो मुझे ये सारे खजाने 6 के 6 अपने पास बहुत जमा करने हैं, जिससे कि मैं 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध भोग सकूं। कोई भी कर्म करो ना, ट्रस्टी बन के करना है बस। दफ्तर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बाबा आप करण करावन आ रहे हैं, मुझे आपने ट्रस्टी बनाया, बस। ट्रस्टी बन के रहेंगे तो हल्के रहेंगे, मेरा कहेंगे तो बोझ ही बन जाएंगे, बोझ हो जाएगा, थक जाएंगे। तो सदा ट्रस्टी बन के रहना है। फिर बाबा ने कहा कभी बच्चे ना रूठ भी जाते हैं, और रूठे हुए बच्चों को भी ना बाबा बड़े प्यार से मनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। मतलब बाबा देखो कितना प्यार लुटा रहा है। कोई भी बात हो जाए ना तो उसको बिंदी लगा के फटाफट आगे बढ़ जाना चाहिए, पुरानी बात को भूल जाए। अगर कोई 19-20 गड़बड़ हो गई तो उसको फौरन बाबा को बता के शांत होके भूल के और आगे बढ़ जाए, बीती सो बीती कर दे। तो किसी भी बात के लिए रुकना नहीं, बस बाबा को नहीं भूलना। क्योंकि बाबा कहते हैं बाप दादा को भी कभी कभी ना हंसी आती है जब कहते हैं ना बाबा आप भूल जाते हो। फिर एक तरफ तो बाबा कहते हैं मुझे बोलते हो कंबाइंड हो, तो कंबाइंड कभी भूलता है? जो नस नस में बसा हुआ है, जो बुद्धि में बसा हुआ है, वो कैसे भूल सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर हम कहते हैं ना बाबा को भूल जाते हैं, तो वो गड़बड़ को खत्म करनी है। क्योंकि जो माया है ना, ये माया जो है ना, ये कंबाइंड को भी अलग कर देती है। तो कभी भी मुझे बाबा से अलग नहीं होना है, बहुत ध्यान रखना है। अब बाप दादा को बच्चों को इतना प्यार है ना बच्चों से, कि इसलिए बार बार बाबा हमें इशारा देते हैं। क्योंकि आज बाबा की जो सभा चल रही थी ना, तो उसमें सारे आए हुए थे, छोटे बच्चे भी थे, टीचर्स भी थे, समर्पित भाई बहन भी थे, कुमारियाँ भी थी, प्रवृत्ति वाले भी थे, सारी तरह की वैरायटी थी। और सभी को बाबा चांस देते हैं। बाबा कहते हैं सबको चांस। बच्चों ने भी अर्जी डाली थी तो बच्चे भी आ गए। तो बाबा ने कहा ये जो वैरायटी गुलदस्ता सब बन गया।
हर तरह के फूल आए हुए बाबा के पास और बहुत अच्छे से वैरायटी गुलदस्ता बना दिया। फिर बाबा ने आज कहा, कोई चीज़ सामने आती है रुकावट के लिए तो उस टाइम मुझे क्या करना। अगर मान लो कोई पहाड़ आ गया तो मुझे अब पहाड़ हटाने के लिए तो मेहनत नहीं करनी ना, मुझे तो साइड से किनारा कर लेना ना। अब हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सामने खड्डा आ गया, हम सोचें कि ये खड्डा ख़त्म हो या पत्थर हटे तो हम साइड से निकल जाते हैं ना। तो ऐसे ही कोई अगर बात आ जाती है तो उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना कर दें, उसको थोड़ा सा समझा दें और फिर नहीं विघन है कुछ भी है थोड़ा समझा सकते हैं समझा दें, लेकिन फिर उसको इशारा भी दे दिया, लेकिन अपनी बुद्धि में ज़्यादा नहीं रखना। खुद अपने को ना उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालना है, बाबा कहते हैं, क्योंकि सब नंबरवार है ना। तो इसलिए बाबा ने आज इशारा दे दिया। उसके लिए सदा शुभ भावना शुभकामना रखें कि ये आत्मा भी परिवर्तन हो जाए, थोड़ा टाइम भी लगा दे, मेहनत भी थोड़ी लगती है। फिर बाबा ने कहा, आखिर जो स्वयं परिवर्तन करता है ना, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। तो मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। तो बाबा ने आज बताया, जो महीन धागे हैं ना, सत्यता के जो पर्दे हैं, ये लगाव हो जाते हैं। अगर हम किसी आत्मा के पीछे पड़े गए तो इन लगावों के धागों को भी अब खत्म करना है। फिर आज बाबा ने बहुत प्यारा वरदान दिया, संतुष्ट मणि भाव। बाबा ने आज कहा, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भाव। क्योंकि ये जो संगम युग मिला है ना हमें, ये संगम युग है ही संतुष्टता का युग। अगर अब संगम पर संतुष्ट नहीं हुए ना तो कभी संतुष्ट नहीं होते, फिर तो कल्प कल्प की नूंद बन जाएगी। तो बाबा ने कहा, जो स्वयं से संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं सबको, तो वो माला में पिरो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा, जो क्योंकि माला जो संबंध से बनती है, जो माला बाबा बनाते हैं तो वो कैसे संबंध से बनती है, क्योंकि दाना दाने के साथ टच होता है ना। अगर संपर्क नहीं होगा तो माला बनेगी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा, संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही क्या है कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। किसी भी प्रकार की ना कोई खिटफिट नहीं होनी चाहिए, खिटखिट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हर आत्मा के प्रति मैं संतुष्ट हूँ, बाबा की श्रीमत पर चल के मैं दूसरों को भी संतुष्ट करता हूँ। तो बस। फिर मीठे बाबा आज आपने स्लोगन में कहा, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। माया आएगी, पेपर लेगी, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। पेपर आएंगे और आने भी जरूर है, क्योंकि हमने पास होना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए पेपर तो देने पड़ेंगे। जितने भी पेपर आए, बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा की गोद में हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, सर्व के विघ्नों को दूर कर रहे हैं, अपने भी और औरों को भी विघ्न। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं, बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं और टोली खिला रहे हैं। अब बाप दादा के साथ सारे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए, सारे विश्व को सकाश देते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदान लेते हुए, मीठी मीठी टोली खाते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। सारा दिन मैं अपने आप को चेक करूँ कि मेरा एक एक खजाना बार बार भरपूर हो रहा है। आज बाबा ने जो 6 खजाने दिए हैं उनको बार बार चेक करना है कि मेरे अकाउंट में ये खजाने जमा हो रहे हैं। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्वगुणों का खजाना, ये सारे जमा करने हैं। यही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।